हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आज आपको भौतिक भूगोल के मूल्य सिद्धांत कक्षा 11th की पाठ्य पुस्तक डिस्कस आज हम करेंगे। आप सभी जानते ही हैं, जिन बच्चों के पास 11th क्लास में भूगोल है उसकी 3 बुक्स है। तो सबसे पहले हम मूल सिद्धांत की व्याख्या करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी में अभी तक 6 से लेकर 10 तक ज्योग्राफी विद सॉल्यूशन कवर करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों को कोई भी क्वेरी हो 6 से 10 तक के चैप्टर में या कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप सभी को मेरा लेक्चर पसंद आए 11वीं क्लास का भी, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में किस प्रकार है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से कि आपने माध्यमिकता स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। मतलब अभी तक आपने 6 से लेकर 10 तक ज्योग्राफी रीड की है। आज विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित होंगे कि भूगोल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती, किस किस प्रकार निवारण होते हैं, व्यापार कैसा होता है, सबके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। पृथ्वी की भौतिक वातावरण, मानवीय क्रिया एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके संबंध अंतरराष्ट्रीय तो अंतर प्रक्रियात्मक किस प्रकार होते हैं। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है सबसे पहले कि हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, मतलब पृथ्वी पर रहते हैं। हमारा जीवन हमारी परिस्थान से अनेक रूप से प्रभावित होता है। जो हमारा जीवन है, जहाँ पर हम रहते हैं, वो काफ़ी तरीके से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर होते हैं। यदि हमें कोई कृषि करनी होती है तो जो हमारे आसपास के संसाधन हैं हम उस पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। आदिम समाज ने अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधन जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित है। जो पहले के लोग आदमी, जब आप सुना ही होगा, पहले हम बंदर की तरह लोग होते थे। तो उन्होंने अपने जीवन में आगे कार्य करना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने अपने भरण पोषण के लिए, खाने पीने के लिए जिस संसाधनों को पशुओं पर, खाद्य पौधों पर आश्रित रहते थे। ऐसे ही समय बिताने के साथ हमने तकनीकों के विकास किया। प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपने आहार उत्पादन प्राप्त किए कि हम क्या क्या चीज़ खा सकते, तो खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाया। हमने अपने भोजन की आदतों, वस्त्र, मौसमी दिशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यातव्य कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के अनुकूल है। उसका परिष्करण सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाली सभी सत्यों के विषय में जानकारी के लिए उत्सुक होंगे कि क्या क्या हमारे फैक्ट होते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। और आप विविध प्रकार की भूमि, लोगों से परिचित होंगे, भूमि के बारे में पढ़ेंगे और लोगों के बारे में भी अब इस चैप्टर में पढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर भी समय के साथ होने वाली परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझाने और समय एवं संसाधनों के संदर्भ में ऐसी विभिन्नता उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज की क्षमता प्रदान करेगा। इससे आपको मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने और धरातल के दृश्य को जानने में विकसितता मिलेगी। उसके बारे में आपको नॉलेज प्राप्त होगी। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक संचालन, GIS क्या होता है, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कैट्रोग्राफी, ठीक है, इसके रूप में प्राप्त ज्ञान कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता की लैस करेगा, ठीक है, उसके बारे में आपको बताएगा। क्या आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल है क्या? क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी आवास है, कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। आवास का मतलब तो रहना, जहाँ पे जीवन संभव हो। ये पृथ्वी पर रहने वाले छोटे छोटे प्राणियों का आवास होता है। यहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु, मनुष्य सब रहते हैं। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप भिन्नता होते हैं। मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के इसके पृथ्वी के भौतिक स्वरूप देखने को मिले हैं।
ये पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, समुद्री झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ पे अनेक प्रकार के क्षेत्र भी आपको देखने को मिलते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता पाई जाती है और इधर डिफरेंस भी देखने को मिला है। जो प्राकृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सज्जित ग्रामों, नगरों, शहरों, रेलवे पत्तनों, बाजार, मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान होते हैं। उक्त विभिन्नता में भौतिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण में एक मंच प्रस्तुत होता है जिस पर मानव समाज ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपने तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरण द्वारा मंचित किया है। इसमें ये बताया गया है जो मानव है उन्होंने अपनी क्रियाकलाप से अपनी अपनी एक्टिविटीज ऐसे नई नई एक्टिविटी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना जो विकास है बनाया है। ठीक है, बड़ा है। अब आप प्रश्न पूछेंगे भूगोल है क्या? क्या उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं? अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का एक वर्णन है। भूगोल क्या है? पृथ्वी के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसे हम भूगोल कहते हैं। तो आइए भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था बच्चों? एरा एरेटास्थेनीस का एक ग्रीक विद्वान था जो 279 से लेके 194 ईसा पूर्व ने किया। ये शब्द ग्रीक शब्द के दो मूल जियो पृथ्वी जिसका मतलब होता है ग्राफोस वर्णन से प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार दोनों को एक स्थान रखने का अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। कि पृथ्वी के बारे में हम और क्या क्या जान सकते हैं। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। मतलब पृथ्वी का मेन पर्पस है कि लोगों का रहना। इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन कहते हैं, परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से भी परिचित होंगे कि यथा बहुआयामी होते हैं तथा पृथ्वी की भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिक, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान, अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, न्याय विज्ञान इत्यादि धरातल के वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। भूगोल का अन्य विज्ञान से विश्व वस्तु तथा विविध तंत्र से भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसके निकटवर्ती संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक सामाजिक विषयों में सूचनाधार प्राप्त करके उसे विश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी भौतिक तथा रासायनिक वातावरण में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई असमान पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्न का अध्ययन मानता तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए जो क्षेत्रीय संदर्भ में अलग अलग होते हैं। भूगोल वेता मात्र धरातल पर तथ्यों पर विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणकर्ता फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर विभिन्न होता है, मतलब डिफरेंस होता है इन दोनों में, किंतु ये विभिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार से में मांग होती है। किसानों के व्यय क्षमता, तकनीकी निवास की उपलब्धता आदि विभिन्नता संबंध होता है। इसी प्रकार भूगोल की दिलचस्पी कि दो तत्वों में से किसी एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध ज्ञात करने में होती है। एक भूगोल वेता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण से संबंधित ढांचे में भी करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता अपितु तथ्य के पूर्ण अनुसार या भविष्य के परिक्षेप में देखने की क्षमता भी इसमें होती है। इसी प्रकार देखने की क्षमता भी यह रखता है। भौतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक स्थैतिक नहीं अपितु गणनात्मक भी होते हैं। वे सत्य प्रभावशाली परिवर्तनशील पृथ्वी अथक निरंतर सक्रिय मानव के बीच में प्रक्रिया के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते हुए प्रतीत होती है। इसी प्रकार आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर रहता है, डायरेक्ट तौर से निर्भर रहता है। अब ऐसा नहीं है कि भूगोल इस प्रकार प्राकृतिक और मानव के सक्रिय इकाई
इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित होता है। मानव प्रकृति का अंगभूत भाग है तथा वह प्रक्रिया में अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय, काम करने पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ में समझौता, अनुकूल, एडप्शन अथवा अप्रवर्तनीय, जिसे हम बदलाव नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदि समाज की एक अव्यवस्था पार कर चुका है। छोटी छोटी चीज़ों इकट्ठा करके अब काफ़ी तरक्की कर चुका है। उसने नई नई तकनीकी की खोज की या प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश, प्राकृतिक पर्यावरण को, वातावरण को आवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज पर परिधान कर लिया है। तकनीकी के क्रमश विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंध को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ावा दिया। अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकता को पूर्ण करने का विकास अवसर भी मिला है। उसने उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में वृद्धि की है। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्य क्रियाएं अनेक क्रियाओं के कारण कवि द्वारा संक्षेप मानव ईश्वर के बीच में नींव वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है। आपने मिट्टी का सर्जन किया है, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सर्जन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि बनाई, पहाड़ी भूभाग या मरुस्थलीय का सृजन किया। मैंने फूलों की क्यारी, बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्र की ओर अग्रसर हुआ है, अट्रैक्टिव हुआ है। अग्रसर का मतलब था अट्रैक्टिव। उसने स्वरत अपने छाप छोड़ी, ठीक है। प्रकृति के सहयोग से नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की और संभावना का सर्जन किया। हमें इस प्रकार मानवकृत प्रकृति व प्राकृतिक प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के माध्यम के जाल पदानुक्रमित केंद्रों के माध्यम से समाकलित और संगठित हो गया है। एक समाज विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्र संकलन का संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किन 3 वर्षों में भूगोल को वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला है, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषता के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। तो क्या प्रश्न के उत्तर हैं। नेक्स्ट है, कुछ प्रश्न पृथ्वी के भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से उसकी जानकारी उपलब्ध कराने से जुड़े होते हैं। जो कहाँ प्रश्न के संदर्भ में होते हैं। सब मिलकर उन दोनों प्रश्नों के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति के ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित है, इससे क्या संदर्भ संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। कौन कौन से तत्व कहाँ पे विद्यमान है, क्यों है, कैसे, इसकी जानकारी मिलती है। औपनिवेशिक काल से ही उपगामन बहुत प्रचलित हुआ। अब हम पढ़ेंगे उपागम क्या होता है। इन दोनों प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तथा भूगोलिक वैज्ञानिक विषय नहीं बना जा सकता है। इसी प्रकार ये तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तत्वों के मध्यम कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह परिचय क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोध क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताएं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, तथ्यों के बारे में स्थिति किस कहाँ पे वो पाया जाता है, केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका राष्ट्रीयकरण देता है, ठीक है, कि वो कब उत्पन्न हुए। मानव उसके भौतिक वातावरण के मध्य में ज्ञानात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तत्वों के बीच में सहकर्ष एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है, ठीक है, उसके बीच में संबंध बनाता है। भूगोल एक समाकलन इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में है। किस प्रकार भूगोल एक श्लेषणात्मक स्नैथिक विषय है जो कि क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपगमन से, ठीक है, इसके उपगमन से प्राकृतिक
सम समग्रात्मक हॉलिस्टिक होती है। ये एक तथ्य को माना जाता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है, कि मतलब इंटरकनेक्ट है। जो विश्व में जो भी गतिविधि है वो इंटरकनेक्ट है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर संसाधनों तथा बढ़ती हुई घनता के कारण दूरियां कम होती हुई नजर आ रही है। श्रव्य दृश्य माध्यमों, ठीक है, जैसे ऑडियो, वर्चुअल मीडिया एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को भी बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी के प्राकृतिक तत्वों तथा आर्थिक सामाजिक प्राचल पैरामीटर, जिसे इसके निरीक्षण और परीक्षण, इसकी जांच पड़ताल के लिए ये बनाया गया है, बेहतर अवसर प्रदान करता है। भूगोल का संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से अंतरप्रश्न इंटरफेस संबंध है। प्राकृतिक और सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य होता है यथा को ज्ञात करता है। भूगोल यथा से जुड़े हुए तथ्यों के सहचार्य बौद्ध ज्ञ में बनाता है। रेखाचित्र 1.1 भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुत विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े होते हैं। जो भी विज्ञान के बारे में चीज़ें हैं वो सारी इंटरकनेक्ट भूगोल से होती है, क्योंकि इनके कई तत्व क्षेत्रीय संबंध में विभिन्न विभिन्न देखने को मिलते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथा को समवर्तित को समझाने में सहायक होता है। भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की विभिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समझने का भी प्रयास करता है और समकालित करता है। भूगोल वेत्ता को सभी संबंधों क्षेत्रों के व्यापार समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तात्पर्य रूप से संश्लेषित करते हैं। ये संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। और भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित भी करता है। इतिहास में हुई घटनाओं को भी भूगोल में देखा जा सकता है। स्थानीय दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को प्रभावित करते हैं और प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार की लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का संसाधन बन गया है। इसी के दौरान परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विशिष्ट समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच और उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाव करता है। यदि हम विश्व का प्रमुख ऐतिहासिक घटना का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। उसके बारे में हम संक्षेप में लिख सकते हैं। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्यम एशिया के आक्रमणकर्ता जो आक्रमण करने वाले होते उन्होंने प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते रहे। सामुद्रिक किनारे के दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहन किया और नौ संचालन से नेविगेशन तकनीक ने यूरोप देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रीय उपनिवेशी कारणों में सहायता की। उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में ऐतिहासिक की धारा के अपरिवर्तन के उनके अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भूगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के अपक्षेप में उनकी संख्या की व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रिया, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास के एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया जाता है। उनके भौगोलिक तत्व विभिन्न संसाधन द्वारा विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होती हैं। उदाहरण है कि इसका अ स्थान के लिए ब स्थान से 15 किलोमीटर की दूर है, जिसे विकल्प के रूप में भी कहा जा सकता है, और अ स्थान ब से 2 घंटा दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए तो 17 घंटे दूर है। यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए तो इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थांश के लिए एक समाकल भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखाकृत 1.1 विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित किया जाता है। ये 2 खंडों में रखा जा सकता है। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान क्या है? भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसे कि रेखाचित्र में दर्शाई गई है, प्राकृतिक विज्ञान से अंतरापृष्ठ
परंपरागत भौगोलिक विज्ञान की भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित जो भी जानकारी है वो मिलती है। इसी प्रकार भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध होता है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिक विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा होता है, क्योंकि मानव विज्ञान स्थैतिक निकेत जिसे नीचे में निवास करते हैं, यहाँ पर वो रहते हैं। और एक भूगोल वेत्ता का गणित एवं कला विशेषता मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए, मतलब बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थिति के अध्ययन से जुड़ा होता है। यह अक्षांश देशांतर का वितरण प्रस्तुत करता है। इसके अंदर अक्षांश के बारे में बताया जाता है, देशांतर के बारे में बताया जाता है। पृथ्वी का आकार भू अभाग से जियोइड है, परंतु भूगोल वेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र जो द्विआयामी प्रदर्शन होता है। भू अभाग को द्विआयामी में परिवर्तन करने का संसाधन लेखाचित्र या गणितीय रीति से निर्मित करना होता है। तो द्विआयामी क्या होते हैं बच्चे? ऐसी स्थिति से मैप में या किसी भी कला में रेखाचित्र में दर्शाया जाए या गणित वर्ड्स में दर्शाया जाए, उसे ही कहते हैं। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक में गिनती, संख्या, अर्थमिति में पांडित्य की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किया जा सकता है। खाका स्केच कहते हैं, ठीक है। खाका होता है ड्राइंग करनी। मानस मेटल मानचित्र, मानचित्र कला, कैटोग्राफी वर्क हेतु कला में निपुणता आवश्यकता होती है। खाका बनाया जाता है, मैप की तरह होता है। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान रेखा चित्र प्रदर्शन प्रकृति प्रत्येक समाज विभिन्न का भूगोल की एक शाखा में अंतरास्पष्ट होता है, संबंध होता है। भूगोल इतिहास में अंतर संबंध का वितरण पहले ही दिखा दिया चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, उस विषय के लिए मूल आधार रीजन ऑफ द एर्थ होती है। दर्शन किसी विशेष को जड़ प्रदान कर उसमें क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार भूगोलीय चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विद्वान ने सभी विषय समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनिकी, सामाजिक यथायथा का अध्ययन करता है। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिव्यास भूगोल आदि विषयों में घनिष्ठता से जुड़े होते हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक स्पेशल विशेषता मिलती है। राजनीतिक शास्त्र का मूल उद्देश्य होता है राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रौद्योगिकता का विश्लेषण करना, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्र इकाई के रूप में राज्य और उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना होता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं जैसे उत्पादन, विनिमय एवं भोग का विश्लेषण करता है। इन विशेषताओं के आधार पर ये हम यहाँ बच्चे देख ही पा रहे हैं कि भूगोल के क्षेत्र के क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। तो हमारा है मौसम विज्ञान, जलवायु, जल विज्ञान, समुद्री विज्ञान, भूमि विज्ञान, मृदा विज्ञान, भू विज्ञान, ठीक है। और गणित एवं खगोलीय भूगोल, आर्थिक संख्या, ठीक है, आर्थिक भूगोलिक शास्त्र और जनसंख्या भूगोलिक यानी कि राजनीतिक भूगोल, जिसके विषय में भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। में प्रत्येक का स्थानीय पक्ष होता है। अंत एवं वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका होती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण का उपयोग करके स्थानीय पक्ष का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल को जानने से बहुत निकट जुड़ा होता है। उपयुक्त निवेचना से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा होता है। यह अध्ययन के विधि, तंत्र एवं उत्पादनों का अनुसरण करता है, जो कि इसे अन्य विषयों से पृथक मतलब अलग किया जाता है। इसका अन्य विषयों में परामर्शनीय ऑस्मोटिक संबंध है, जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। भूगोल विष्टपूर्वक सूचना के भाव का विरोध नहीं करता, जैसे कि शरीर के सभी कोशिकाओं में झिल्ली मेम्ब्रेन्स द्वारा पृथक पहचान होती है। तो बच्चों आपने पढ़ा ही होगा, कोशिका में एक झिल्ली होती है,
तो कौन सी झिल्ली होती है, इसका आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। परंतु रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता है। भूगोल वेदता सहयोग विषय से प्राप्त सूचना आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण करता है। मानव चित्र भूगोल विक्रेता का बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ों का दृश्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। भूगोल की शाखा पुण्य स्मरण हेतु चित्र 1.1 का अध्ययन करें। इसमें स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन एक अंतर शिक्षण इंटरडिसिप्लिनरी विषय होता है, जिसमें हम अध्ययन कुछ उपगामों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि में भूगोल के अध्ययन को दो प्रमुख उपगामों में बांटा गया है। पहला विश्व वस्तुगत क्रमबद्ध, दूसरा प्रदेशक। ठीक है, उसको कभी नहीं भूलना। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1 मार्क्स में, जो भूगोल के जो अध्ययन करने में दो प्रमुख उपगामों हैं उसके बारे में बताना है। स्टार्टिंग उपगामों का मतलब एक्चुअली स्टार्टिंग भी होता है। विषय वस्तुगत भूगोल का उपगाम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। ये उपगामक का जर्मन भूगोल वेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने 1769 में 1859 द्वारा परिवर्तित किया गया है, जबकि प्रादेशिक भूगोल विकोस हम्बोल्ट ने समकालीन एक दूसरे के जर्मन भूगोल वेत्ता कार्ल रीट 1779-1859 द्वारा किया गया। विश्व वस्तुगत उपगाम में एक तथ्य के पूरे विश्व स्तर का अध्ययन किया जाता तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के रूप में। ठीक है, और व्यक्तिगत प्रवाह प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरण करता है, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जा सकता है। अगर कोई अपने वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता है, रुचि रखता है, तो प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन के बारे में वो जान सकता है। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण करना, विषुववृत्तीय सदाबहार वन के बारे में, नरम लकड़ी वाले कौशनधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान कर सकता है। उसका विशेषण तथा सामाजिक करना होगा। प्रादेशिक उपगाम में विश्व को विभिन्न प्रथम अनुकार स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जा सकता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक और नामितिक प्रदेश हो सकते हैं। ये प्रदेश में तथ्य का अध्ययन समग्रता से विभिन्न होता है, एकता की खोज करते हुए किया जा सकता है। ठीक है, दैत्य भूगोल की एक मुख्य विशेषता है कि उसका प्रारंभ विषय में परिवर्तन हो चुका है। दैत्यवाद विद्युत अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर डिपेंड होता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे कि भौतिक भूगोल क्या है, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समकलित भाग होता है। वह प्रकृति के अनिवार्य अंग होता है। उसके सांस्कृतिक विकास के माध्यम के लिए योगदान दिया, डेवलपमेंट के लिए उसका योगदान बहुत होता है। इसी प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास, डेवलपमेंट हुआ। अब भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी होती है उसके उपागम के आधार पर। पहला है भौतिक भूगोल। आइए स्टार्ट करते हैं। भू आकृति विज्ञान, ये भी भौतिक उनके कर्म, विकास और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है जलवायु विज्ञान, उसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जल विज्ञान, ये धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित होते हैं और उनका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था अभी तक हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। जिनको कुछ बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट। ठीक है, विद सॉल्यूशन। ठीक है, आप इस मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि किसी बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।